बड़े अफसोस की बात, आप साइड पे, कल आप में से भी कोई होगा, हमें एक होना चाहिए कि हम एक हैं, क्या हम एक हैं, हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं। अहम रोल बनता है और मुझे जो हमारे एसएसपी जम्मू विनोद कुमार जी हैं वो बड़े अच्छे ऑफिसर हैं, कॉम्पिटेंट हैं, आगे भी उन्होंने बड़े कत्ल बरामद किए हैं। तो अगर ऐसे कत्ल होते रहे, को परेशान को आदमी मुसाफिर आता है, कोई मजदूरी करता है, तो उसको इस ढंग के साथ कत्ल किया जाए तो ये तो बड़ा लाकानूनियत है। तो मुझे लगता है कि वो एसएसपी साहब जो है वो इसमें पूरी जानफशानी से पर्सनल इंटरेस्ट लेकर, हमने उनसे बात भी की है, तो इसका मसला जो हल करेंगे। बाकी इनका जो डीसी साहब से बात हुई है, डीसी साहब से, भगत साहब से, उन्होंने भी एश्योर किया है कि हम इनको रेड क्रॉस से जो भी जायज़ होगा इसकी मदद करेंगे और जितनी भी जो उनके लायक जो होगा उनकी पूरी कोशिश करेंगे ताकि उनकी मदद हो सके। और एक गरीब परिवार जो है बड़ा इस वक्त एक साथ में है, नौजवान रह गई है, माँ उसकी बुजुर्ग है, दूसरे भाई है, बाप है, तो बहुत सी परेशानी की हालत में है। तो ऐसे कत्लो गारत की शिक्षा है जम्मू में खासकर उस पर गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन राजौरी, हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। कबीर के कातिलों को पकड़ा जाए, पकड़ा जाए, कबीर के कातिलों को पकड़ा जाए, कबीर के कातिलों को, कबीर के कातिलों को, कबीर के परिवार को, कबीर के परिवार को, कबीर के परिवार को, रोते बच्चों को, रोती माँ को। ये जो बंदा मोहम्मद कबीर था, ये मजदूरी करता था बम्बे में। तो अब ये बम्बे से वापस घर आ रहा था, तो ये रात को जब 12 बजे ये जम्मू इस पे रेलवे स्टेशन पे पहुंचा, तो वहाँ इसके कोई 2 साथी और भी थे पुलिस के, तो वो किसी गाड़ी पे चले गए। तो इसको एक 3 व्हीलर वाला आया, तो 3 व्हीलर पे बैठ गया कि कहीं मैं बाजार की तरफ जाऊँ या बस स्टैंड पे जाऊँ जहाँ मैं रात को जो बाकी हिस्सा गुजारूँ। तो ये वहाँ से आज इसको 7 दिन हो गए। वहाँ से ये उसके बाद इसके साथ कोई भी ताल्लुक, उसके साथ कोई कांटेक्ट हमारा जो है घर वालों का नहीं रहा, कोई पता नहीं चला। बाद में ये थन्ना मंडी पुलिस को भी आगाह किया गया थाने पे, तो फिर चूँकि उन्होंने कहा जम्मू में ही पर्चा लगेगा, तो फिर जम्मू में वहाँ पर्चा लगा। लेकिन देखना ये है कि देखिए हालात ऐसे हो गए हैं, इस वक्त ऐसे हालात हो गए हैं कि बड़ा मुश्किल हो गया अंदर से बाहर निकलना। जम्मू लोग तो देर से आते हैं, अकेले लोग वहाँ से सफर करते हैं, कोई रात को 2 बजे पहुँचती है रेल, कभी को 12 बजे पहुँचती है। और उसकी मेरे को अपने घर से फ़ोन आता है कि हमारा एक भाई है जो ला में रहता है, वो 6 तारीख शाम से गुम है। मैंने कबीर के भाई से रब्ता किया तो कबीर के भाई ने बताया कि 8 बजे लखनपुर अपनी एहलिया से कबीर ने बात की है और उसके बाद उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया है। फिर कबीर के भाई ने बहुत जल्दी ही दूसरे जो सिम यहाँ से लेकर गया हुआ था उस सिम को रिचार्ज करवाया, लेकिन देर रात तक उससे कंडक्ट ना हो पाया। फिर घर वालों को शक और डाउट पड़ गया कि 3 महीने के बाद एक मजदूरी करके वापस आ रहा था और अचानक मोबाइल बंद हो जाता है। तो उसके बाद 7 तारीख को ये दोनों भाई जम्मू चले गए। जम्मू जाने के बाद 2-3 पुलिस स्टेशनों के ऊपर इन घूम फिर कर आखिरकार एसएसपी जम्मू साहब ने बहुत बड़ी हेल्प की और रेलवे पुलिस स्टेशन के ऊपर उन्होंने संपर्क करके वहां से सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया। सीसीटीवी कैमरों से वही आदमी कबीर एक बैग और कुछ एक बोरे के साथ बाहर आता हुआ सही सलामत दिख रहा है। टाइम 12:30 बजे का है। 12:30 बजे 7 तारीख को रात 12:30 बजे जहां तक रेलवे स्टेशन के कैमरे की निगरानी है वहां तक वो बाहर आता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद वो कबीर लापता हो जाता है। उसके बाद जब 8 तारीख को मेरे दूसरे भाई जम्मू में पहुंचे और उनके कहने पर जब एफआईआर लगाई गई तो उसके बाद पुलिस एक्शन में आई। 10 तारीख को
जब मैं जम्मू पहुंचा तो भी कबीर का कोई पता ना था। फिर मैंने जम्मू में संपर्क किया अमित कपूर साहब से कि हम गरीब लोग हैं, हमारी कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। तो अमित कपूर साहब ने बोला कि मैं भरोसा दिलाता हूं कि मैं सुबह जम्मू आपके पास आऊंगा। कल 10 बजे जब हम जम्मू पहुंचे तो वहां पर मेरे को कबीर के भाई का फ़ोन आता है कि उसकी डेड बॉडी हॉस्पिटल में पहुंच चुकी है। मैंने उसके भाई कि इनके साथ क्या मामला हुआ है। अब दुख इस चीज का आता है कि आज के दिन में बेरोजगारी जो है वो किस हद तक बढ़ चुकी है, और लोग या हमारे भाई जो हैं यहाँ से बम्बे की तरफ जाते हैं या नीचे कहीं भी मजदूरी के लिए जाते हैं, सिर्फ 8,000 रुपए। ये मामला क्या हुआ वो बताया कि जब ये बंदा मजदूरी के लिए बम्बई गया हुआ था, वहां से वापस आ रहा था और ठीक रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद इनका राब्ता घर में होता है, और राब्ता होने के बाद ये रेलवे स्टेशन पहुंचता है। रेलवे स्टेशन से जो ही बाहर निकलता है तो उसके बाद ये बंदा गायब हो जाता है, और ठीक 2 दिन के बाद यानी कल ये इसकी डेड बॉडी जो है वो जम्मू से इनको मिलती है, सतवारी से मिलती है। पुलिस के कहने के मुताबिक कि ये डेड बॉडी एक खेत से मिली है। मामला